जीत की हैट्रिक या हार की हताशा। आने वाले साल में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इसी सवाल से सबसे ज्यादा जूझने वाले हैं। लेकिन जवाब की मंजिल तक पहुंचने से पहले उनके रास्ते में जो अहम पड़ाव हैं वो होंगे साल 2026 के पंचायत चुनाव। अखिलेश यादव के पीडीए की तोड़, गठबंधन साथियों से संतुलन और पार्टी संगठन में तालमेल। नमस्कार, मैं हूं रजत सिंह और कहते हैं ना कि उत्तर प्रदेश की गली कूचों में राजनीति की हवा साथ बहती है और अगले साल चुनाव हो तो राजनीति की चाल भी तेज होना लाजिम है। ऐसे में करीब 9 साल यूपी की सत्ता पर काबिज सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ अगले 400 दिन किसी चक्रव्यूह से कम नहीं होंगे। 2024 के लोकसभा चुनाव में मिले झटके से उबरने के लिए योगी को पूरा 1 साल मिला। 2025 में उन्होंने मिल्कीपुर उपचुनाव जीती। कानून व्यवस्था की मजबूत छवि, हिंदुत्व के दांव, विकास की व्याकरण से विरोधी नेता अखिलेश यादव की पीडीए को तगड़ा जवाब पेश किया। लेकिन अब सवाल 2026 का है। सबसे पहले सामने घोषी उपचुनाव और फिर पंचायत चुनाव की चुनौती है। लेकिन योगी के निशाने पर 27 की सत्ता है, जिसका सपना भी वो किसी विरोधी नेता को देखने की इजाजत नहीं देते हैं। नहीं, ये श्राप तो आपको लगता है और इसलिए 27 में आने का सपना मत देखिए। इसलिए मत देखिए क्योंकि ये सरकार अपने आध्यात्मिक विरासत और प्रतीकों का भी सम्मान करती है और अत्याधुनिक विकास पे भी ध्यान देती है। ये सपना आपका सपना ही रहेगा। अखिलेश यादव का पीडीए यानी कि पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक का दाव 2026 में भी योगी को ललकारेगा। इस बार अखिलेश यादव के पीडीए के पिटारे में अच्छे अगड़े और पी से पंडित जी भी हैं। अखिलेश यादव योगी आदित्यनाथ को एक जाति विशेष से जोड़कर निशाने पर लगातार ले रहे हैं। वहीं बीजेपी के अंदर भी अलग अलग जातियों की मीटिंग से एक किस्म का विवाद खड़ा होता हुआ नजर आ रहा है। इतना ही नहीं, अगर सवर्ण कही जाने वाली जातियों को छोड़ दिया जाए तो पिछले चुनाव में गैर यादव ओबीसी और दलित वोट सपा या कहिए इंडिया गठबंधन के साथ जाने से भी एक चुनौती बढ़ी है। जो कुर्मी कोयरी 2022 के विधानसभा में करीब 65% बीजेपी के साथ थे, वो 2024 में घटकर 61% हो गए। वहीं सपा 23 से बढ़कर 34 पर पहुंच गई। ऐसे में बीजेपी ने कुर्मी प्रदेश अध्यक्ष का दांव चलकर एक नए किस्म की सियासत तो यहां पर की है। दलित वोटों की बात की जाए तो यहां चिंता और भी ज्यादा है। गैर जाटव वोटर 2022 में बीजेपी को 41% वोट दे रहे थे, सपा गठबंधन को सिर्फ 23%। लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव में गैर जाटव वोटर बीजेपी गठबंधन के पास घटकर सिर्फ 29% रह गए। सपा के पास 23 से बढ़कर 56% हो गए। इसके अलावा जाटव वोटों की बात करें तो यहां भी सपा गठबंधन 9 से बढ़कर 25% तक पहुंच गया है। लेकिन इस चुनौती से निपटने के लिए योगी आदित्यनाथ का एक नारा है, बटोगे तो कटोगे। और राष्ट्र तब सशक्त होगा जब हम एक रहेंगे, नेक रहेंगे, तभी नेक रहेंगे। बटेंगे तो कटेंगे। आप देख रहे हैं ना, बांग्लादेश में देख रहे हो ना, तो वो गलतियां यहां नहीं होनी चाहिए। बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे। इस नारे का असर बिहार, महाराष्ट्र और हरियाणा विधानसभा में भी देखने को मिला है। योगी आदित्यनाथ देश के इकलौते मुख्यमंत्री हैं जो एक मठ के मुखिया हैं। वो योगी हैं और सन्यासी भी हैं। बीजेपी के हिंदुत्व की राजनीति में आज के समय में वो सबसे आगे हैं। स्वाभाविक तौर पर यूपी में लगातार हिंदुत्व वाली राजनीति की धार भी देखने को मिलती है। विपक्षी पार्टियां लगातार योगी आदित्यनाथ के हिंदुत्व के बरक्स व्यक्तिवाद, जातिवाद का आरोप चढ़ती है। इनकाउंटर में आरोपियों की जाति गिननी हो, थाने में थानेदारों का सरनेम गिनना हो, या फिर कथित बाहुबलियों पर संरक्षण का आरोप लगाना। इन सभी आरोपों पे योगी के पास हिंदुत्व के साथ एक जो प्रबल हथियार है वो है सुरक्षा। इसके लिए वो समाजवादी पार्टी को सीधे माफिया से जोड़ते हैं और बरेली के मौलाना को सामने करते हैं, यानी सुरक्षा और हिंदुत्व का शानदार मिश्रण। दंगा कैसे होता और दंगाई का उपचार कैसे होना है, हाँ, तो बरेली के मौलाना से पूछ लो। अब यहां न कर्फ्यू है न दंगा है, अब यूपी में सब
रहा है। यह है नया यूपी। 2026 में विपक्षियों को योगी आदित्यनाथ के इन्हीं तेवरों से निपटना होगा। हर जनपद में 1, 2, 4 माफिया इनके तैयार किए गए थे। वे माफिया थानों में, तहसीलों में, जिले के संसाधनों पर कब्जा करके, गरीबों की जमीनों पर कब्जा करके, एक व्यापारी को तबाह करके पूरे जनपद में हाहाकार मचाता था। दंगाई, खुलेआम गुंडागर्दी करते थे, आगजनी करते थे, बहन बेटी और व्यापारियों की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करते थे। लेकिन 2017 के बाद यही पुलिस आज उन सब दंगाइयों के लिए, उन माफियाओं के लिए जब काल बनकर के टूट पड़ी है, तो आज आप देखते होंगे कि दंगाई और माफिया गायब हो गए हैं। अब 1 डिस्ट्रिक्ट 1 माफिया नहीं, बल्कि उत्तर प्रदेश की पहचान अब हो रही है 1 डिस्ट्रिक्ट 1 मेडिकल कॉलेज से। 27 से पहले 26 में योगी आदित्यनाथ के सामने और भी चुनौतियां मुंहबाए खड़ी हैं। ये है साझेदार को साथी बनाना। यूपी में एनडीए में ओम प्रकाश राजभर की सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी, संजय निषाद की निषाद पार्टी, अनुप्रिया पटेल की अपना दल सोनेलाल और जयंत चौधरी की राष्ट्रीय लोकदल है। 2026 में योगी आदित्यनाथ के सामने इन साझेदारों को साथी बनाने की जरूरत है, क्योंकि 2025 की अगर बात करें तो अलग अलग मौके पर अलग अलग पार्टी के नेताओं ने अपने तेवर बीजेपी को दिखाए हैं। अपना दल के आशीष पटेल को देखिए, उनके निशाने पर यूपीएसटीएफ और सरकार रही। वहीं संजय निषाद ने यहां तक कह दिया एक जगह कि अगर बीजेपी को जरूरत ना हो तो बता दे भैया, हम अपना रास्ता देखेंगे। लेकिन मैं एसटीएफ को भी बता देना चाहता हूं, तुम्हारा नाम स्पेशल टास्क फोर्स है ना, तो मेरा नाम आशीष पटेल है। तुम पैर पे गोली मारते हो ना, औकात हो तो सीने पे मेरे गोली मार के दिखाओ। डराइए, कितना डराएंगे आप? मान मर्दन मत करिए, नहीं ईंट का जवाब कि जो कुछ चल रहा है, अगर भाजपा को लगता है कि हम लोगों से फायदा नहीं मिल रहा है तो गठबंधन तोड़ दे। क्यों छोट भैया नेता से अपशब्द करवा रहे हैं? चाहे राजभर के भी यहाँ नेता अपशब्द उल्टा पुल्टा बोलते रहते हैं। वहीं मंत्री लक्ष्मी नारायण की जयंत चौधरी से तकरार हो, वहीं संगीत सोम और संजीव बालियान से नेताओं के निशाने पर आईएलडी का होना हो, ये भी एक दिक्कत रही। वहीं बिहार चुनाव में ओपी राजभर भी सीट मांगते रहे, लेकिन बीजेपी ने उन्हें एक सीट नहीं दी, उनकी एक भी नहीं सुनी। ऐसे में घोसी उपचुनाव में एक बार फिर ओपी राजभर इसी तरीके के दबाव के साथ सामने आएंगे। अब इन साथियों को साधने की चुनौती भी तो योगी के सामने 26 में रहेगी। आदित्यनाथ को 2 चुनावी परीक्षा भी 26 में देनी होगी। पहली परीक्षा पंचायत चुनाव की होगी। पंचायत चुनाव में ग्रामीण क्षेत्रों के मतदाता वोट देते हैं, जहां पर समाजवादी पार्टी यानी कि अखिलेश यादव की पार्टी अपेक्षाकृत मजबूत है। ऐसे में एक बार फिर विधानसभा चुनाव से पहले सीएम योगी को यहां पर बीजेपी को आगे बढ़ाना होगा। न सिर्फ सपा बल्कि रघुराज प्रताप सिंह राजा भैया, धनंजय सिंह समेत कई क्षेत्रीय छत्रप अपने अपने इलाके में मजबूत हैं, उनसे भी निपटना होगा और उनके प्रभाव को पंचायत चुनाव में कम करना होगा। और दूसरा चुनाव है घोसी का उपचुनाव। घोसी वो सीट जहां पर 2024 लोकसभा चुनाव की हार की पटकथा लिखी गई थी। अब एक बार फिर उसी विधानसभा में उपचुनाव है। सपा ने इस बार 2023 उपचुनाव के विजेता सुधाकर सिंह के बेटे सुजीत सिंह को मैदान में उतारा है, लेकिन बीजेपी अभी प्रत्याशी भी तय नहीं कर पाई। अगर 2027 के विधानसभा चुनाव जीतकर बीजेपी योगी आदित्यनाथ को फिर सीएम बनाती है तो वो आजाद भारत में उत्तर प्रदेश के लगातार तीसरी बार बनने वाले मुख्यमंत्री होंगे और इस मुकाम को हासिल करने का कोई मौका योगी छोड़ना नहीं चाहेंगे और उस कोशिश में योगी का योग भी शामिल होगा और राजनेता की राजनीति भी। फिलहाल आपको ये खबर कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।